डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सप्रेस। आज का ये वीडियो 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 2 निराला भाई का है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। लेट्स स्टार्ट। पार्ट 2, निराला भाई। लेखिका है महादेवी वर्मा। स्वाध्याय शुरू करते हैं। आकलन का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न पहला है, प्रश्न अ, लेखिका के पास रखे 300 रुपये इस प्रकार समाप्त हो गए। निराला भाई ने लेखिका महादेवी वर्मा के पास 300 रुपये रखे थे, वो किस तरह समाप्त हो गए, इसका उत्तर हमें बताना है। तो उत्तर में पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, किसी विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क जमा करवाने में। तो कोई स्टूडेंट था जिसकी एग्ज़ाम फीस जमा करवानी थी, उसके लिए निराला भाई ने पैसे लिए थे। किसी तांगे वाला, सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, किसी तांगे वाली की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करवाने में। तो ये 2 पॉइंट हो गए। आगे हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है 60 रुपये किसी साहित्यिक मित्र को देने थे। फोर्थ पॉइंट है, किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपये देने थे। दिवंगत यानी उनके मित्र जो है उनका स्वर्गवास हो गया था, तो उनके दिवंगत मित्र की भतीजी की शादी थी, भाई की लड़की की शादी थी, तो उसके लिए उन्हें 100 रुपये देने थे। इस तरीके से लेखिका के पास जो उन्होंने 300 रुपये रखवाए थे वे सभी समाप्त हो चुके थे। प्रश्न आ, अतिथि की सुविधा हेतु निराला जी ये चीज़ें ले आए। जब उनके घर अतिथि आए थे, अतिथि मैथिली शरण गुप्त जी जब उनके घर पधारे तो निराला जी उनके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आए, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो उन्होंने नया घड़ा खरीदा, क्योंकि उनके घर पर कोई पानी रखने का सामान नहीं था। नए घड़े में गंगा जल लेकर आए। थर्ड क्या है, धोती और चादर। शब्द संपदा हम देखेंगे, प्रहरी पहरेदार, अतिथि मेहमान, प्रयास यानी कोशिश, स्मृति याद। अभिव्यक्ति का क्वेश्चन हम लेते हैं। पर्सनल रिस्पांस का क्वेश्चन है। प्रश्न अ, भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है, इस विषय पर अपना पर्सनल रिस्पांस आपको लिखना है। तो मेरे मतानुसार भाई बहन का रिश्ता जो है संसार में सबसे प्यारा व अनूठा होता है। बचपन से एक साथ पले बड़े होने के कारण वह एक दूसरे के सच्चे मित्र भी होते हैं। साथ साथ रहने के कारण वे एक दूसरे के गुण दोषों का के भी भली भांति जानकारी रखते हैं, एक दूसरे के गुण दोषों को जानते हैं तथा उन्हें दूर करने का प्रयास भी करते हैं। बहन अगर बड़ी है तो वह अपने भाई का छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखती है, अपने माता पिता की मार व डांट से बचाती है, उसके मित्रों के आपसी झगड़ों को भी निपटाती है और उनकी मित्रता कराती है। इसी तरह से अगर भाई बड़ा है तो वह भी अपनी बहन का पूरा ध्यान रखता है, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करता है, सदैव उसकी रक्षा करता है और इस तरह जीवन पर्यंत भाई बहन सुख दुख में एक दूसरे के साथ निभाते हैं। अतः भाई बहन का ये रिश्ता संसार का सबसे सुंदर रिश्ता माना गया है। सभी का आदर पात्र बनने के लिए व्यक्ति का सहृदय और संस्कारशील होना आवश्यक है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य का अच्छा आचरण व उसकी उदारता उसे हर जगह सम्मान दिलाती है। मनुष्य के अच्छे कर्म को ही संस्कार कहते हैं। वह जिस तरह से अपना सामाजिक व्यवहार रखता है, जैसे उसका उठना बैठना, खान-पान, दूसरों के बातचीत करना इत्यादि छोटी छोटी क्रियाएं जो होती हैं उसके संस्कारों का बारे में हमें जानकारी देती हैं, उसके संस्कार हमें बताती हैं। जब कोई मनुष्य सबके साथ अच्छा व्यवहार रखता है, उसके सुख दुख में सहभागी बनता है, वाणी में मधुरता रखता है, सबका सम्मान करता है,
तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह सहृदय है, अच्छे संस्कारों वाला है। इन्हीं गुणों के कारण वह सभी का आदर पात्र बनता है। इसके विपरीत अगर किसी मनुष्य का आचरण अच्छा नहीं है, वह अहंकारी है, लोभी है, मारपीट करने वाला है, तो कोई उसे पसंद नहीं करता, न ही उसे सम्मान या आदर देता है। पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं हम। निराला जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उनके कैरेक्टर्स की विशेषताएं लिखती हैं। तो इसमें हम आंसर कैसे शुरू करेंगे? हम पहले 2 लाइन प्रस्तावना की लिखेंगे। देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न है। आपको ये प्रश्न अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अटेम्प्ट करना है। आप जिस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, उससे आपके एग्ज़ाम में पर प्रभाव पड़ता है। तो आप 2 लाइनें जो है प्रस्तावना की ज़रूर लिखिएगा। जैसे महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निराला भाई पाठ, ये एक संस्मरण है। इसमें लेखिका ने निराला जी की निम्न चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। तो पहली विशेषता है, देखिए हेडिंग लिख दीजिएगा, असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तित्व। उनका व्यक्तित्व कैसे था? उनका व्यक्तित्व असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के निराला जी थे। उसमें आगे आप लाइनें लिख सकते हैं। व्यक्तित्व के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण थे। वे विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी थे। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था, तो हृदय जो था तरलता से ओतप्रोत था। जो भी उनको देखता था, उनकी कदकाठी ऐसी थी, वे लंबे चौड़े कदकाठी के थे। जो भी उन्हें देखता था तो वो उनसे भयभीत होता था। लेकिन उनका हृदय जो था बहुत ही उदार दिल के वे थे। हृदय भाव तरलता से भरा हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं पारिवारिक सदस्यों का वियोग। नेक्स्ट आ गया हमारा पारिवारिक सदस्यों का वियोग। परिवार के सदस्यों के चल बसने के कारण उन्होंने अपना पूरा जीवन उनके वियोग में बिताया। देखिए, पहले तो उनकी पत्नी चली गई थी। पत्नी के बाद उनके पास उनकी एक पुत्री और पुत्र था। पुत्री का भी जब उन्होंने विवाह किया तो पुत्री चल बसी। पुत्री का जो पति था वो भी चल बसा था। और परिवार के सदस्यों के चल बसने के कारण उन्होंने अपना पूरा जीवन वियोग में बिताया। निर्धनता के कारण वे आखिरी जो समय था उनकी पुत्री का, उसमें भी वो उसकी मदद नहीं कर पाए थे। और अपने पुत्र को, जो उनका पुत्र था, उसको उचित शिक्षा भी नहीं दिला सके थे, इसलिए पुत्र भी उनके क्लोज नहीं था। थर्ड हम देखते हैं उदारता। थर्ड पॉइंट आ गया उदारता। वे उदार औढ़रदानी थे। वे औढ़रदानी यानी बहुत ही उदार दिल के थे, सब कुछ दान दिया करते थे। तो उन्होंने अपना जीवन आर्थिक तंगी में बिता। उन्होंने अपना जीवन तो आर्थिक तंगी में बिताया, लेकिन क्या कि दूसरों की आर्थिक सहायता करने में हमेशा आगे रहे। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन जब भी किसी को उनसे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती थी, आर्थिक सहायता चाहिए होती, तो वो उसके लिए हमेशा आगे तत्पर रहते थे, आगे बढ़ चढ़ कर उसकी हेल्प करते थे। यहाँ तक कि वे अपने पुरस्कार की जो उनकी धनराशि थी, जो उनको प्राइज़ मिलता था, प्राइज़ में जो उनको धनराशि मिलती थी, तो वो भी वो अपने ज़रूरतमंदों को दे दिया करते थे। जिनको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, वो अपनी जो प्राइज़ मनी है उसमें दूसरों की फाइनेंशियल हेल्प के लिए दे दिया करते थे। यहाँ तक कि वे अपनी जो उनकी रज़ाई थी, कोट था, ऐसे जो डेली यूज़ की चीज़ें भी हैं, वो भी वो अपनी दान कर दिया करते थे। फोर्थ पॉइंट आता है अतिथि सत्कार। वे अतिथि को देवता मानते थे। अतिथि के आतिथ्य के लिए उन्होंने अपने जीवन में बर्तन मांजे, पानी भरा, भोजन बनाया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है संवेदनशीलता। सत्य के मार्ग पर चलने वाले निराला जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे। वो क्या कहते थे, सत्य का मार्ग जो है ना बहुत ही आसान है। वे किसी से भी भयभीत नहीं होते, किसी से भी क्रूर व्यवहार नहीं करते, और वे जिसे उपयोगी नहीं मानते थे उसके प्रति उनका जरा सा भी मोह नहीं था।
इसके बाद जो है आप अंत कर सकते हैं कि इस तरह ये जो विशेषताएं हैं ये निराला जी के चारित्र की विशेषताएं हैं। इस तरह से अगला प्रश्न हम लेते हैं। निराला जी का आतिथ्य भाव स्पष्ट करना है कि निराला जी अपने अतिथि का सम्मान किस तरीके से कर सकते हैं। महादेवी वर्मा एक महान कवयित्री और लेखिका थी जिनके द्वारा लिखा गया निराला भाई पाठ एक संस्मरण है। इस संस्मरण में लेखिका ने निराला जी के आतिथ्य भाव का भी चित्रण किया है। इस तरीके की प्रस्तावना से आप अपने प्रश्न के उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। निराला जी की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी। देखिए उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वे निर्धन थे, गरीब थे, उनके पास पैसे धन का अभाव था, धन नहीं था। निर्धनता के बावजूद न होने के भी बावजूद वे अपने घर आए अतिथि के आतिथ्य के लिए सतर्क प्रहरी बने रहते थे। सतर्क प्रहरी यानी बिल्कुल अलर्ट रहते थे। पहरेदार, प्रहरी का अर्थ होता है पहरेदार। सतर्क अलर्ट रहते थे कि अगर उनके घर कोई भी आ जाता है तो उसका सत्कार उन्हें करना है, उसके लिए वो एक बिल्कुल सतर्क रहते थे। जब एक बार मैथिली शरण गुप्त जी उनके घर आए तो वे नया घड़ा खरीद कर उसमें गंगा जल भर लाए। धोती चादर जो कुछ भी उनके घर में उन्हें मिला सब कुछ तख्त पर बिछाकर उनके लिए एक बिछौना तैयार कर दिया, उन्हें प्रतिष्ठित किया। उनके घर में जब भी अतिथि आते उनकी आंखों में बालकों जैसा विस्मय छलक उठता। जैसे बालक किसी को भी देखकर कोई भी अच्छी चीज़ या उनके लिए जो प्रिय चीज़ हम लाते हैं उन्हें गिफ्ट देते हैं, बालकों की आंखों में जिस तरीके से प्यार उमड़ पड़ता है ऐसे ही प्यार उनकी आंखों में उमड़ पड़ता था जब उनके घर कोई अतिथि आता था। वे अपने अतिथि देवता के लिए भोजन बनाते, बर्तन मांजते, ये सारे काम वे बहुत ही खुशी खुशी करते। अतिथि की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार थे, वही पुराने संस्कार थे जो एक ग्रामीण किसान में हमें देखने को मिलते हैं। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान का प्रश्न हम लेते हैं कि निराला जी का मूल नाम क्या था। आपको पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। निराला जी का मूल नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि। तो हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की उपाधि दी गई थी। इसी के साथ जो हमारा यहाँ का स्वाध्याय है पार्ट 2 निराला भाई का स्वाध्याय समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। 12th स्टैंडर्ड के अन्य जो चैप्टर्स हैं उनकी भी जो सॉल्व एक्सरसाइज की वीडियो है चैनल पर अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।